आज हम यशाया की पुस्तक में अध्याय 62, 63 और 64 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 62। सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूँगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूँगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश की नाई और उसका उद्धार जलते हुए पलीते के समान दिखाई न दे। जब अन्य जातियाँ तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई न कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई न कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है। निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए न दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु, जिसके लिए तूने परिश्रम किया है, नहीं पीने पाएंगे। केवल वे ही जिन्होंने उसे खत्ते में रखा हो, उससे खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाख मधु भंडारों में रखा हो, वे ही उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें के पत्थर बिन बिन कर फेंक दो। देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। देखो, यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धारकर्ता आता है। देख, जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है, और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात न त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। इस अध्याय में परमेश्वर सियोन को पुनर्स्थापित करने का वादा करते हैं। उसे हेप्सिबा मतलब मेरा आनंद उसमें है, और ब्यूला मतलब कि विवाहित के रूप में एक नई पहचान और उद्देश्य देते हैं। यह अध्याय अपने लोगों के प्रति परमेश्वर की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर देता है, ये घोषणा करते हुए कि उन्हें अब और त्यागा नहीं जाएगा। पहरुए को मध्यस्थता करने और परमेश्वर को उनके वादों की याद दिलाने का आह्वान प्रार्थना और सतर्कता के महत्व को दर्शाता है। परमेश्वर अपने लोगों से प्रसन्न होते हैं और उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध चाहते हैं। हमें महत्व दिया जाता है और हमसे प्यार करते हैं। मध्यस्थता की प्रार्थना शक्तिशाली है। हमें अपने समुदायों और प्रियजनों के लिए वकालत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस अध्याय में वचन 4 और 5 अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर सियोन से वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन से करता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ वाचा बांधी थी कि वह उनका परमेश्वर होगा और वे उनके लोग होंगे, लेकिन इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर ने उन्हें बंदी बनाकर भेज दिया ताकि वे पश्चाताप करें और उनकी ओर लौट आए। परमेश्वर चाहते थे कि इस्राएली उनके प्रति आज्ञा उल्लंघन के अपने पापों का पश्चाताप करे और उसे अपना एकमात्र परमेश्वर स्वीकार करे, जो उनसे प्रेम करते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं और उन्हें अपने लोगों के रूप में स्वीकार करते हैं। लोगों ने मूर्ति पूजा और उनके प्रति विश्वासघात के अपने पापों के कारण यहोवा को त्याग दिया और परमेश्वर के साथ अपनी वाचा तोड़ दी। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ अपनी वाचा नहीं तोड़ी। परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ अपनी वाचा रखी और उनसे वादा किया कि वह उनके निर्वासन की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें बहाल करेंगे। परमेश्वर ने वादा किया कि वह उन्हें उनकी भूमि पर वापस ले आएंगे और वे धार्मिकता का जीवन जिएंगे तथा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी और वफादार होंगे।
उस समय परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के साथ आनंदित होंगे, जैसे एक दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ आनंदित होता है। परमेश्वर अपने लोगों में आनंदित होंगे और उन्हें त्यागी हुई या उजाड़ नहीं कहा जाएगा, बल्कि मेरा आनंद उसमें है और उसकी भूमि विवाहित कहलाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों पर भरपूर आशीष दी है। प्रभु हमें अपने मार्गों पर चलना सिखाए और आपकी शिक्षाओं और आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी और वफादार बने। हमें उस उद्धार का आनंद लेने में मदद करे जो हमारे प्रभु यीशु ने हमारे लिए लाए हैं। प्रभु आप ही हमारे परमेश्वर और उद्धार करता है। ऐसी प्रार्थना करते रहें। इस अध्याय के वचन 8 में है कि यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की ओर अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है कि निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए न दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर न केवल हमें मात्र मनुष्यों को अपने पवित्र निवास स्थान सियोन में परिवर्तित करते हैं, बल्कि हमारे साथ एक वाचा भी स्थापित करते हैं। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? ये दर्शाता है कि वह हमसे कितना प्रेम करते हैं। हालांकि हम मनुष्य हैं, वह क्या आज्ञा देते हैं? वह आज्ञा देते हैं कि तुम्हारा अनाज अर्थात तुम्हारे खेत की उपज और तुम्हारा नया दाख मधु अर्थात तुम्हारे परिश्रम का फल अब तुम्हारे शत्रुओं को नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में वह घोषणा करते हैं कि आपकी कड़ी मेहनत का फल बाहरी लोगों द्वारा नहीं खाया जाएगा। वह इसकी शपथ कैसे लेते हैं? प्रभु ने अपने दाहिने हाथ की ओर अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है, जिसका मतलब है अपनी पूरी शक्ति और अधिकार की। यह न केवल हमारे लिए उसके प्रेम को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वह यहोवा यीरे है, जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रदान करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। इसलिए हमें उसके और उसके वादों पर कृतज्ञता और भरोसे के साथ जीना चाहिए। इसके अलावा जो फसल काटते हैं वे इसे खाएंगे और यहोवा परमेश्वर की स्तुति करेंगे, और जो नया दाख मधु इकट्ठा करते हैं वे इसे मेरे पवित्र स्थान के आंगन में पिएंगे, अर्थात जो सियोन के हैं वे इसके आशीषों का अनुभव करेंगे और यहोवा की प्रचुरता का आनंद लेंगे। आज हमारे जीवन में दुश्मन शैतान कितनी बार हमें उन आशीषों से वंचित करता है जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमने इतनी मेहनत की है। दुश्मन मारने और चोरी करने आता है। हम में से जो लोग निराशा महसूस करते हैं उनसे वह कहता है, अब और चिंता मत करो। सेनाओं का प्रभु यहोवा निस्सी हमारे लिए लड़ने और सब कुछ बहाल करने का वादा करते हैं। वह न केवल ये आश्वासन देते हैं बल्कि इसके लिए शपथ भी खाई है। हाँ, वह हमें न त्यागी हुई नगरी कहते हैं। चले हम अपने प्रेमी परमेश्वर के लिए पवित्र, विश्वास योग्य और कृतज्ञतापूर्वक जीवन जीने के लिए खुद को समर्पित करें। यरूशलेम नाम का अर्थ है शांति का शहर। फिर भी पूरे इतिहास में इस शहर ने बहुत संघर्ष और रक्तपात देखा है। उत्पत्ति अध्याय 14 में सबसे पहले शालेम के रूप में उल्लेख किया गया। मल्कीसेदेक इसका राजा था। यरूशलेम में मोरिया पर्वत पर अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बलि के रूप में चढ़ाया, जो कि हम उत्पत्ति अध्याय 22 में देखते हैं। दाऊद ने यबूसियों से शहर पर कब्जा किया, दूसरे शमूएल की पुस्तक में हम देखे हैं। और सुलेमान ने मंदिर बनवाया, जो कि हमने दूसरे इतिहास की पुस्तक में देखा है। अपने नाम शांति के बावजूद यरूशलेम को बाबेल, फारस और रोम द्वारा लूटा और जला दिया गया था। इसे अक्सर त्यागा हुआ और उज्जड़ कहा जाता है। फिर भी यरूशलेम की कहानी विनाश की नहीं बल्कि आशा और बहाली की है। परमेश्वर यरूशलेम को सभी राष्ट्रों के लिए एक अडिग चट्टान बनाने का वादा करते हैं। एक समय आएगा जब यहूदी लोग यीशु को अपना मसीहा और उद्धारकर्ता मानेंगे। उस समय बचा हुआ इस्राएल मसीह के ज्ञान में राष्ट्रों का नेतृत्व करेगा।
यशाया इस अध्याय में घोषणा करता है कि इस्राएल परमेश्वर के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और एक राजसी मुकुट बन जाएगा, जो सभी राष्ट्रों पर उसके अधिकार और महिमा का प्रतीक होगा। लोगों को अब त्यागी हुई नहीं बल्कि हेप्जिबा कहा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर का आनंद उससे है। और भूमि को उजाड़ नहीं बल्कि ब्यूला कहा जाएगा, जिसका मतलब है विवाहित। यशाया इस परिवर्तन को खूबसूरती से चित्रित करता है। आज हमारे लिए एक संदेश है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम उस आनंद और शांति को याद कर सकते हैं जो हमने पहली बार उनसे मिलने पर अनुभव की थी, लेकिन शायद हम दूर चले गए हैं और जीवन उजाड़ा और त्यागा हुआ लगता है। ऐसे समय में भी आशा है। जब हम सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास लौट आते हैं तो वह बिना शर्त की प्रेम से हमारा स्वागत करते हैं। परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करने में प्रसन्न होते हैं। वह हमें अपने हाथ में वैभव का मुकुट और राजसी मुकुट बनाने का वादा करते हैं। वह हम पर प्रसन्न होते हैं और हमसे बहुत आनंदित होते हैं। हमारे लिए उनके असीम प्रेम की यह कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है, भले ही हम अयोग्य हो। चलिए हम उनके पास वापस दौड़ चले, क्योंकि उनकी उपस्थिति में हम शांति, आनंद और पुनर्स्थापना पाते हैं। इस अध्याय में महत्वपूर्ण वचन जो इस्राएल के भविष्य के छुटकारे और उत्कर्ष के बारे में यहोवा के आश्वासन को उजागर करता है। लिखा है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। इस तरह की भविष्यवाणियों की व्याख्या करते समय दो प्रचलित दृष्टिकोण सामने आते हैं। पहला, शाब्दिक पूर्ति। यह दृष्टिकोण यह मानता है कि परमेश्वर अंत समय के दौरान इस्राएल राष्ट्र के लिए इन वादों को पूरा करेंगे। और दूसरा, आध्यात्मिक पूर्ति। यह दृष्टिकोण बताता है कि एक भौतिक राष्ट्र के रूप में इस्राएल के लिए परमेश्वर की योजना यीशु के पहले आगमन के साथ समाप्त हुई। राष्ट्र द्वारा उसे मसीहा के रूप में अस्वीकार करने के बाद, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर के चुने हुए लोग कलीसिया बन गए, एक आध्यात्मिक इस्राएल जिसमें यहूदी और अन्य जाति दोनों शामिल थे, जो यीशु में अपना विश्वास रखते थे। ये चिंतन पहले दृष्टिकोण को अपनाता है। एक भविष्यवाणी के रूप में यशाया देखता है जिसे परमेश्वर भविष्य में शाब्दिक रूप से पूरा करेंगे। यशाया के समय से ये वादा अधूरा रह गया है, क्योंकि इस्राएल अभी तक पृथ्वी पर प्रशंसा नहीं बन पाया है। इसके विपरीत इतिहास इस्राएल का विरोध करने या उसे नष्ट करने के लगातार प्रयासों से चिन्हित है। मीका ने भी ऐसे ही एक भविष्यवाणी दोहराई है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। लिखा है कि बहुत सी जातियां आकर कहेगी, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़े, याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। वह हमें अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि सियोन से व्यवस्था निकलेगी और यरूशलेम से यहोवा का वचन। यह वादा भी मीका की भविष्यवाणी के समय से ही पूरा नहीं हुआ है। शाब्दिक पूर्ति व्याख्या के अनुसार यशाया इस अध्याय में और मीका अपनी पुस्तक में अध्याय 4 में दोनों ही शाब्दिक रूप से पूरे होंगे, जब यीशु अपने मसीहाई शासन काल के दौरान राजा के रूप में शासन करने और राज करने के लिए वापस आएंगे। यशाया इस बात पर जोर देता है, हालांकि परमेश्वर ने इस्राएल के लिए अपनी योजना घोषित की है, लेकिन वह इसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए पहरेदारों को नियुक्त करता है। यह भविष्यवाणी को पूरा करने में मध्यस्थता की शक्तिशाली भूमिका को रेखांकित करता है। कलीसिया के रूप में हमारे पास परमेश्वर के वादों की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने की जिम्मेदारी है, जिसमें इज़राइल की अंतिम बहाली भी शामिल है। इस अध्याय के अनुसार हमें इज़राइल राष्ट्र के लिए और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिन रात मध्यस्थता करने के लिए बुलाया गया है। चलिए हम अपने वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर की वफादारी पर भरोसा करते हुए इस दिव्य जिम्मेदारी को उठाएं। अध्याय 63।
यह कौन है जो एदोम देश के बोस्त्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है, और क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होद में दाख रौंदने वाले के समान है? मैंने तो अकेले ही होद में दाखें रौंदी है, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और छल कर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी छल जलाहट ही ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा। अपनी झलझलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूँगा। क्योंकि उसने कहा, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वह उनका उद्धारकर्ता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया, वह कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला, वह कहाँ है? जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने छल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसा घोड़े को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी। वह कहाँ है? जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, ताकि अपना नाम महिमायुक्त बनाए। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वासस्थान है, दृष्टि कर, तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे? तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता और इस्राएल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। हे यहोवा, तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता और हमारे मन ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते? अपने दास अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त लौट आ। तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही काल तक तेरे पवित्र स्थान की अधिकारी रही। हमारे द्रोहियों ने उसे लताड़ दिया है। हम लोग तो ऐसे हो गए हैं मानो तूने हम पर कभी प्रभुता नहीं की, और उनके समान जो कभी तेरे न कहलाए। यह अध्याय अपने लोगों के शत्रुओं के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय का वर्णन करता है, जो उसकी सामर्थ्य और न्याय को दर्शाता है। यह परमेश्वर के लोगों की पीड़ा और उसकी करुणा को दर्शाता है, जो उन्हें उद्धार के उनके पिछले कार्यों की याद दिलाता है। योद्धा के रूप में परमेश्वर की कल्पना उसके लोगों को बचाने और छुड़ाने के उसके दृढ़ संकल्प पर जोर देती है। परमेश्वर एक न्यायी और एक उद्धारकर्ता दोनों है। वह हमारे संघर्षों की गहराई से परवाह करते हैं और आखिर न्याय लाएंगे। हम ये जानकर शांति पा सकते हैं कि परमेश्वर हमारे दुखों को याद रखते हैं और हमारी ओर से कार्य करते हैं।
दुख और दर्द मानवीय दुष्टता और पाप के कारण जीवन का हिस्सा बन गए, क्योंकि लोग दुख के बोझ के नीचे संघर्ष करते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने अटूट प्रेम में इस दुख की संगति को साझा करना चुनते हैं। वह एक स्वैच्छिक साथी पीड़ित है। हमारे दुख में परमेश्वर की उपस्थिति हमें पीड़ितों को धैर्य के साथ दुख का सामना करने और उस पर विजय पाने के लिए मजबूत करती है। मिस्र से कनान तक की अपनी यात्रा में इस्राएलियों ने कई दुखों का सामना किया और परमेश्वर की उपस्थिति के दूत ने उन्हें उनके सभी दुखों से बचाया। वह उनकी परेशानियों पर काबू पाने में उनका सहायक था। परमेश्वर संकट में सदैव उपस्थित सहायक है। दुखों का कारण शैतान या साथी मनुष्य या हमारे अपने नासमझ कार्य हो सकते हैं। कुछ तरीके हैं जिनसे हमें अपने दुखों के दौरान कार्य करना चाहिए, जैसे कि शैतान द्वारा उत्पन्न दुखों से निपटने का तरीका है कि हम खुद को परमेश्वर के अधीन कर दें और शैतान का विरोध करें और वह हमसे भाग जाएगा। दूसरा, जब हमारे साथी मनुष्य हमारे दुखों का कारण बनते हैं तो हमें उन्हें क्षमा करना चाहिए और उनके लिए मध्यस्थता करनी चाहिए बिना किसी द्वेष के, और परमेश्वर को उन्हें पश्चाताप करवाने के लिए हमारी ओर से कार्य करवाने देना चाहिए। जब हम अपने दुखों के कारण होते हैं तो अपना हिस्सा स्वीकार करें, अपने तरीके बदलें और प्रभु से हमें बुद्धि और विवेक देने के लिए कहें। हमारे दुखों पर विजय पाने की सामर्थ्य है। न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण दोनों ही दुखों से परमेश्वर के साथ साझेदारी करने के हमारे सही दृष्टिकोण से निपटा जा सकता है, जो उन्हें दूर करने के लिए इच्छुक सक्षम करता है। परमेश्वर हमारे उत्सवों में हमारे साथ मौजूद नहीं हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वह हमारे सभी दुखों में हमारे साथ मौजूद है। इस अध्याय के वचन 4 में लिखा है, क्योंकि बदले लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। इन अध्यायों में प्रभु के प्रतिशोध का दिन और छुटकारे का वर्ष दिया गया है। हालांकि हम यहाँ लिखी गई हर बात या घटनाओं के क्रम को नहीं समझ सकते। हम समझते हैं कि प्रभु के छुटकारे के वर्ष में एक बड़ा बदलाव होता है। मिस्रियों पर उसके प्रतिशोध के दिन इस्राएलियों को छुड़ाया गया था। जैसे मूसा के दिनों में प्रभु का उद्धार समुद्रों को विभाजित करने के लिए उनकी शक्ति की महिमामय भुजा द्वारा था, वैसे ही प्रभु अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करते हैं। यह वह नई बात है जो वह अपने सेवकों, अपने चुने हुए लोगों की ओर से करेंगे। वह नया आकाश और नई पृथ्वी बनाएंगे। पहली बातें स्मरण न रहेगी। क्या शोक और हृदय की पीड़ा में प्रतीक्षा करना आसान है? छुटकारे के बाद दुख कभी मन में नहीं आएगा, इसलिए हमें हमेशा खुश और आनंदित रहना चाहिए। छुटकारे का समय प्रभु के सेवकों के लिए होगा जो उसके चुने हुए बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु की प्रतीक्षा की, हालांकि वे गरीब, भूखे, प्यासे, सताए हुए और रोते हुए थे। प्रभु के सेवक घर बनाकर उनमें बसेंगे। वे अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। जो लोग धनवान हो, जो अब तृप्त हो और अब हंसते हैं, वे शोक करोगे और रोओगे, ऐसा वचन में लिखा है। प्रभु का क्रोध उसके सेवकों के शत्रुओं पर होगा। तब से उसके सेवक खाएंगे लेकिन दुश्मन भूखे रहेंगे। उसके सेवक पिएंगे लेकिन दुश्मन प्यासे रहेंगे। उसके सेवक आनंदित होंगे लेकिन उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। उसके सेवक हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे, लेकिन दुष्ट खेद के मारे हाय हाय करेंगे। अब हम अपने आप को कैसे समझते हैं? क्या हम उन धनवानों में से हैं जिन्होंने धन अर्जित किया है और उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है? तो हमें प्रभु की सहायता की आवश्यकता है। या हम गरीबों में से हैं? हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। जो अभी रोते हैं वे एक दिन हंसेंगे। क्या लोग यीशु के कारण हमसे बैर करते हैं, हमें निकाल देते हैं, हमारी निंदा करते हैं और हमारा नाम बुरा जानकर काट देते हैं? हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। अपमान करने वाले दुष्टों का नाम प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए अभिशाप बन जाएगा और प्रभु के सेवकों को एक नया नाम दिया जाएगा। क्या हम प्रभु के भुजबल की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं?
इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं जो रात दिन उनकी दुहाई देते रहते हैं उनका न्याय न चुकाएंगे? क्या वह उनके विषय में देर करेंगे? मैं तुमसे कहता हूँ, वचन में लिखा है कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएंगे। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? वचन में यह भी लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अध्याय 64। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झंखाड़ को जला देती वह जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी यह दशा तो बहुत काल से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहा, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छुपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित न हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण न रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा है। देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सियोन सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड़ गया है। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया और हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई है। हे यहोवा, क्या इन बातों के होते भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस अत्यंत दुर्दशा में रहने देगा? ये अध्याय की शुरुआत परमेश्वर से स्वर्ग को चीर कर नीचे आने की एक दिल से किए गए निवेदन से होती है, जो उसके हस्तक्षेप की गहरी लालसा को दर्शाता है। ये मानवीय कमियों और परमेश्वरीय अनुग्रह और दया की आवश्यकता को स्वीकार करता है। कुम्हार के रूप में परमेश्वर की कल्पना, उसकी सर्वसत्ता और उसके आकार देने की हमारी आवश्यकता पर जोर देती है। परमेश्वर के सामने विनम्रता आवश्यक है। अपनी सीमाओं को पहचानना हमें उनका मार्गदर्शन और अनुग्रह प्राप्त करने की अनुमति देता है। परमेश्वर हमेशा निकट रहते हैं। जब हम उन्हें आमंत्रित करते हैं तो वे हमारे जीवन को ढालने और बदलने के लिए तैयार रहते हैं। इस अध्याय में प्रार्थना का सार और आत्मा परमेश्वर से लिपटे रहने के लिए अपने आप को उत्तेजित करना है। यदि प्रार्थना में हम परमेश्वर को नहीं थामते हैं तो हमने कमज़ोर प्रार्थना की है। यदि की भी है तो स्मरण की आत्मा परमेश्वरीय उपस्थिति को महसूस करने में, परमेश्वर के साथ एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में व्यवहार करने में, उसकी विश्वास योग्यता में दृढ़ विश्वास में निहित है, अर्थात उन्हें पकड़ना। लोग छाया को नहीं पकड़ते हैं। पकड़ने का अर्थ है कुछ वास्तविक जिसे हम पकड़ते हैं, और एक दृढ़ विश्वास की पकड़ और पकड़ होना आवश्यक है, जो ये विश्वास करता है कि परमेश्वर है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं। पकड़ने का अर्थ है प्रभु के साथ एक श्रद्धापूर्ण परिचय, जिसके द्वारा हम उनके हाथों से आशीष प्राप्त करने के लिए एक पवित्र शक्ति का उपयोग करते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यदि परमेश्वर पूरी तरह से संप्रभु है तो मनुष्य अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह कितना मूर्खतापूर्ण है। जैसे कुम्हार के पास मिट्टी पर अधिकार है,
परमेश्वर यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि वह किन परिस्थितियों में हमें आशीष देंगे या निंदा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर निर्माता है, वह जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। हालांकि परमेश्वर सदैव न्यायी और धर्मी है। वह उन लोगों को आशीष देंगे जो उन पर भरोसा रखते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं, लेकिन उन लोगों को दंडित करेंगे जो उसके प्रेम पर अविश्वास करते हैं और बुराई करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। हमने उत्पत्ति के पहले ही अध्याय में देखा था। आदम ने जानबूझकर परमेश्वर की अवज्ञा करने को चुना। इस प्रकार मनुष्य ने परमेश्वर के साथ अपनी घनिष्ठ संगति को खो दिया। उसकी छवि में रचे जाने के बावजूद हम पापी, विद्रोही, घमंडी और अवज्ञाकारी है। दयालु परमेश्वर की मनुष्य से उद्धार की उसकी योजना परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना और परमेश्वर की गौरवशाली छवि को पुनः प्राप्त करने के लिए था। यशायाह के अनुसार परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी। जैसे एक पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उन्हें आकार देते हैं, परमेश्वर हमें आकार देंगे और ढालेंगे क्योंकि वह हमसे प्यार करते हैं। इसलिए हमें ढालने योग्य और आकार देने योग्य होना चाहिए। ढालने योग्य और आकार देने योग्य होने के लिए हमें हमेशा मनन करना चाहिए और परमेश्वर के वचन में रहना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा को वचन के माध्यम से हमारे अंदर बोलने की अनुमति देनी चाहिए और हम आखिर परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन खाली हाथ नहीं लौटेगा। ऐसा भी यशायाह ने अपने अध्याय में कहा है। विसंगतियों से बचने के लिए कुम्हार को अपनी मिट्टी को आकार देना चाहिए, जबकि यह पहिए के केंद्र में रखे हैं। तभी वह अपना काम दोष रहित ढंग से पूरा कर पाएंगे। हमें पहिए के केंद्र पर होना चाहिए, जो कि है प्रभु यीशु मसीह। हमारा जीवन मसीह पर केंद्रित और संरक्षित होना चाहिए, जो हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला है। फिर हम उनके सामने अपने आप को नरम और लचीले प्रस्तुत करेंगे। हमारे पास पहले से मौजूद सभी नकारात्मक विशेषताओं के बजाय अब हम परमेश्वर पर पूर्ण समर्पण और निर्भरता की एक नई आदत विकसित करेंगे। जैसे जैसे हम इसमें विकसित होंगे, हम परमेश्वर हमारे कुम्हार को हमें ढालने और आकार देने की अनुमति दे पाएंगे, उनके राज्य के लिए उपयुक्त पात्रों में। हम हमेशा याद रखें कि वह हमारे कुम्हार है और इस प्रकार उनका हम पर नियंत्रण है। हमें स्वेच्छा से उनके प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि वह अपने वचन और यीशु द्वारा हमें हर दिन दिखाए जाने वाले प्रेम, क्षमा और अनुग्रह के माध्यम से हमें आकार देते रहते हैं। तो क्या हमने खुद को प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया है कि वह हमें उनके राज्य के लिए उपयुक्त पात्रों में ढाले और आकार दे? यह हमें खुद को पूछना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप